देश और दुनिया के बहन भाइयों, एक बार आपका तर्क संगत सत्य नंबर 1 चैनल में स्वागत है। आप लगातार वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आपके जीवन में एक नई दृष्टि, एक नया वैज्ञानिक दृष्टिकोण आता जा रहा है। आज का विषय बड़ा ही मार्मिक और गहन भी है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, पुराणों को पढ़ते हैं, तो कुछ ऐसी अतिशयोक्तियाँ हमारे सामने आती हैं कि हमारा विश्वास नहीं बैठता कि ऐसा क्या कभी हुआ होगा। उनमें कुछ पौराणिक कथाओं को लेकर के यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाया जा रहा है। आप वास्तविकता को समझें। जैसे हम लेते हैं कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया, यानी 7 कोस यानी 21 किलोमीटर का जो पर्वत है वो अपने उंगली पर 7 दिन 7 रातों तक धारण किया श्री कृष्ण ने, ऐसा हम भागवत में सुनते हैं। तो आइए एक एक बात को समझते हैं और एक एक बात को खोलेंगे। गौ माने होता है गाय, वर्धन माने होता है प्रकृति। तो अर्थात कृष्ण ने गौवर्धन किया। गौधन वर्धन यानी गायों का संवर्धन। वर्षा, आपदा या संकट में पशुओं को सुरक्षित स्थान पर ले जाना और सामूहिक गौ संरक्षण का संदेश श्री कृष्ण ने दिया। कालांतर में वही बात चलते चलते और इस रूप में आ गई कि कृष्ण ने गोवर्धन उठाया। साथियों, मैं अपने यहाँ पर भाव दे रहा हूँ, मैं अंतिम सत्य नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही हुआ होगा। और संविधान की धारा 51 के तहत हमें अपने भावनाओं को व्यक्त करना, अपने विचारों को व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। फिर आपकी समझ है, आप कितना समझ पाते हैं। तो आपने समझा कि गायों की रक्षा, गायों का वर्धन, गायों की प्रकृति श्री कृष्ण ने की। ये गोवर्धन पर्वत से संबंधित हो सकती है कहानी। एक और भाव है, गौ माने होता है वेदांत में इंद्री, और जो अपनी इंद्रियों का वर्धन कर ले, अर्थात इंद्रियों की प्रकृति कर ले, उसको हम गौवर्धन भी उठाना बोल सकते हैं। जैसे श्री कृष्ण योगेश्वर कहलाए तो निश्चित है कि वो योगी रहे, और योगी जब ही होता है जब अपनी इंद्रियों को काबू में रखे या उन्नति की ओर एक सही दिशा में ले जाए, मूलाधार से अपनी ऊर्जा को सहजता की ओर ले जाए। तो ऐसा साधक गौवर्धन यानी गोवर्धन उठाने के सूत्र में या प्रतीक में उसको कहा जा सकता है। तो आपने समझा कि श्री कृष्ण ने, अपन ये भी सोच सकते हैं कि श्री कृष्ण ने कोई पहाड़ ना उठाकर बल्कि गायों के स्तर को उठाया। आज जो गाय हमारे इर्द गिर्द घूमती हुई धूल को खाती हुई दिखाई देती हैं, दुबली पतली, और इस समय आप देख ही रहे हैं कि गाय पर कितनी राजनीति की जा रही है। आज ज़रूरत है ऐसे गोवर्धन उठाने की, एक ऐसे कृष्ण की जो पुनः आकर के गोवर्धन उठाए, गायों की स्थिति को उठाए, गायों का संवर्धन करें। दूसरी कथा आती है साथियों कि हनुमान जी ने सूरज को खाया। बाल काल में जब हनुमान जी ने लाल लाल सूर्य को देखा तो समझा कि फल है, और कहते हैं कि उन्होंने मुख में दबा लिया। इंद्र ने वज्र मारा, वज्र ठोड़ी में लगा, उसको हनु भी कहते हैं ठोड़ी को, तो इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ गया। ये कथा आप सभी जानते हैं। लेकिन इसका अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य प्रकाश ज्ञान चेतना का प्रतीक है, और ज्ञान को ग्रहण करना, जिज्ञासा, शिक्षा के प्रति समर्पण और बौद्धिक क्षमता का प्रतीक भी हो सकता है। तो हनुमान जी एक बाल रूप हैं, और बालकों को शिक्षा के प्रति, ज्ञान के प्रति आकर्षित करना ये कहानी का एक प्रतीक हो सकता है। तीसरा प्रतीक है अगस्त्य जी का सागर को पीना। अब चूंकि अत्युक्ति होती है कि एक ऋषि सागर को कैसे पी लेगा, लेकिन हम तो आंख बंद करके मान लेते हैं। तो इसका एक अर्थ ये भी हो सकता है कि शास्त्रों में समुद्र पार पर पाबंदी थी, तो अगस्त्य जी ने वो पाबंदी को तोड़ दी, यानी समुद्री यात्रा को संभव बनाया। तो फिर कहने लगे, अरे समुद्र को जीत लिया,
समुद्र पर मार्ग बनाना, समुद्र को जीत लेना, फिर बाद में कह लिया समुद्र को पी लिया, यानी दूर के देशों से संपर्क स्थापित कर लेना। एक भाव ये भी हो सकता है। तो आपने देखा अगली चर्चा इसी संदर्भ में आती है कि एक जहू ऋषि थे, उन्होंने गंगा जी का पान कर लिया। तो इससे संबंधित वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये हो सकता है कि गंगा की तीव्र धारा पर नियंत्रण, यानी मार्ग बदलना, बांध, नहर, जल प्रबंधन तकनीकी और नदी को मानव उपयोग के योग्य बनाना, ये उसका एक भाव हो सकता है आज की वैज्ञानिक दृष्टिकोण में। तो छठवीं जो बात है, जो जिस पे शंका की जाती है कि भाई समुद्र मंथन कैसे कर लिया। कथा तो आती है कि देवों ने, असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, उससे अमृत प्राप्त किया, तो आप कथाओं में पढ़ते हैं। तो उसका एक अर्थ ये भी हो सकता है कि देव यानी सद्गुण, असुर यानी अवगुण, मंथनी यानी विचार विमर्श, साधना, आत्मचिंतन, अमृत का मतलब है ज्ञान, सत्य और आत्मबोध। ये भी उसका मंथन, यानी अंतःकरण का अध्यात्म मंथन ही समुद्र मंथन है। अब और चर्चा, जो सबसे ज़्यादा चर्चा की जाती है, जो इस समय चल रहा है कि भाई ब्रह्मा के मुख से पैदा कैसे हो सकता है कोई जीव। तो यहाँ इसका जब हम विज्ञान दृष्टिकोण पुराणों का पढ़ेंगे तो मुख से मतलब है बुद्धि, वाणी, ज्ञान का प्रतीक, और मुख से ब्राह्मण का उत्पन्न होना है ज्ञान परंपरा के वाहक, शिक्षा, अध्ययन, वेद, विज्ञान, संस्कृति के संरक्षक। यह प्रतीकात्मक व्याख्या है, ना कि किसी के मुँह से कोई ब्राह्मण का उत्पत्ति। 8वें नंबर में देखेंगे कि कोई हिरणी से पैदा हो गया, कोई मेढक से पैदा हो गया, कोई किसी से पैदा हो गया, जानवरों से पैदा हो गया। ऐसी जो कथाएं आती हैं, तो इन कथाओं को अगर हम विज्ञान दृष्टिकोण से समझें तो इसका मतलब हो सकता है कि एक हमारे भारत में जनजातीय जीवन में एक टोटम परंपरा रही। प्राचीन जनजातियों में अपने वंश के प्रति कोई ना कोई पशु से जोड़ा जाता था। जैसे किसी ने बानर अपना टोटर बनाया तो उसको बानर वंश या बानर जाति से संबोधित करने लगी। किसी ने गिद्ध टोटम बनाया, किसी ने हाथी टोटम बनाया, उसको नाग वंश से संबंधित करने लगे। किसी ने कोई टोटम बनाया, किसी ने मोर टोटम बनाया। तो ऐसे करके जानवरों के टोटम बनाते थे, बाद में उनको कहने लगे कि भाई वो तो जानवर ही हैं। एक और शंका की जाती है कि समुद्र पर सेतु कैसे संभव है, समुद्र पर सेतु कैसे बांध दिया। तो इसको हम विज्ञान दृष्टिकोण से देखेंगे तो प्राकृतिक रूप से बनी पर्वतीय श्रृंखला है ये। भारत और श्रीलंका के बीच उथले जल में चूना पत्थर की श्रृंखला जो है, जो उपग्रह चित्र में भी स्पष्ट दिखाई देती है, इसको एडम ब्रिज भी बोलते हैं। तो अगर आप सैटेलाइट से भी देखेंगे तो वहाँ बीच बीच में खाली जगह है और बड़े बड़े पहाड़ हैं, और धनुषकोटी से लेकर के लंका तक की कोई बताता है 28 किलोमीटर, कोई बताता है 48 किलोमीटर की जो दूरी है, जो श्रृंखला फैली हुई है। तो ये राम सेतु इसका नाम दिया गया है। जब आस्था से जोड़ते हैं तो राम सेतु, अन्यथा वो ओडम ब्रज तो है ही है। और शंका की जाती है जैसे समुद्र में मिली द्वारका, तो भाई समुद्र में द्वारका मिली तो निश्चित है कि कृष्ण होंगे। तो उसको अगर विज्ञान दृष्टिकोण से आज यथार्थ तल पर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो समुद्र तल के नीचे पुरातत्व में प्राचीन संरचनाएं मिली हैं, जैसे दीवारें, एंकर या मनकों के अवशेष मिले हैं, या प्राचीन व्यापारक बंदरगाह हो सकता है। ऐसी संभावना की जाती है कि बुद्ध काल का ये बंदरगाह है। फिर ये सबसे ज़्यादा जो विवादित है कि भाई अयोध्या में राम हुए कि नहीं हुए, मंदिर किस आधार पर बनाया गया, वगैरह वगैरह। तो अगर हम इसको भी विज्ञान दृष्टिकोण से देखें तो समझने जैसा है कि राम एक आस्था के प्रतीक हैं, मर्यादा चेतना के प्रतीक हैं। राम आदर्श जीवन मूल्यों के प्रतीक हैं, सत्य, न्याय, कर्तव्य, करुणा, त्याग, मर्यादा और सुशासन के प्रतीक हैं। तो राम जब चेतना के प्रतीक हो जाते हैं तो सबके प्रिय हो जाते हैं, क्योंकि चेतना के बिन हम मृत हो जाते हैं। तो राम को जब चेतना से जोड़ दिया गया तो मंदिर बना, इन्हीं मूल्यों की सांस्कृतिक चेतना के केंद्र मंदिर बन गया। अब इतिहास की दृष्टि से देखें तो खुदाई में तो वहाँ जो मिला है सबको पता है। आगे और जो एक और विवादित रहा पुराणों में कि भाई सूर्य ग्रहण राहु ने लेकर सूरज को खा लिया। कहानी आपको विदित ही है कि जब अमृत का बंटवारा हुआ
तो राहु वेश बना करके, देवताओं का वेश बना करके देवताओं की पाली में बैठ गया और उसने अमृत पी लिया। विष्णु भगवान ने उसका सिर काट दिया। तब से ये सूर्य और चंद्र से उसका बैर हो गया, तो वो उनको ग्रस लेता है। ये कहानी पौराणिक कहानी है, लेकिन वास्तविकता में आज देखें हम तो सूर्य ग्रहण क्या होता है कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, और चंद्र ग्रहण क्या होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। यह खगोलीय स्थिति का प्राकृतिक परिणाम है। इसमें ना ही कोई राहु है, ना ही कोई केतु है। ऐसी बहुत सी चमत्कृत कहानियाँ हैं जो हमको अचंभित करती हैं। तो पुराणों में हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी सामग्री डाली है, जो भी कथा कहानियाँ डाली हैं, वो प्रतीक हैं, लेकिन हम वो प्रतीक न समझकर सीधी बात ले लेते हैं कि भाई हनुमान जी ने सूरज को खा लिया। अब विवाद पैदा होता है, क्योंकि सूरज का जो व्यास है वो 93 लाख और 92,000 किलोमीटर के लमसम है, लगभग है। और पृथ्वी का जो व्यास है वो 12,742 किलोमीटर है। अब ऐसे औसत से लगाए तो कोई 13 लाख पृथ्वी सूरज में समा जाती हैं। फिर हम कल्पना करें कि उस पृथ्वी के एक छोटे से इलाके का, छोटे से जगह का एक वानर या बंदर का बच्चा वो जाके सूरज को खा लेता है। तो ये सारी बातें हमारे दिमागों में बहुत बुरी तरह से भर दी गई हैं। ये कब भर दी गई हैं? जब हमको सैकड़ों सालों तक, क्या कहें हज़ारों सालों तक अनपढ़ रखा गया। तो ये सब कथा कहानी आप इस चैनल पर जाएंगे तो आपको मालूम चल ही जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है। एक विचार ऐसा हो सकता है, आप अपनी बुद्धि लगाइए। मैंने अपनी बुद्धि लगाई, मेरी जो समझ में आया मैंने दिया। एक और इसमें तथ्य रह गया है कि भाई कृष्ण ने नाग नाथा, कहते हैं कि कृष्ण ने कालिया नाग नाथा। तो ये भी थोड़ी सी चर्चा का विषय है कि कृष्ण ने नाग नाथा तो क्या ना था, क्या वो नाग कालिया नाग था? तो उस संदर्भ में हम एक और बात लेते हैं कि जो जमुना में जो नाले हैं और वही प्रदूषण विषैला जो विषैला जो पानी नालों से निकलता है वही विष है। तो कृष्ण ने क्या किया? नदियों को शुद्ध किया, जल शुद्धि, नालों पर नियंत्रण बांधा, रोकथाम की, दूषित जल को दूर भेजने का प्रतीक है। यानी कहते हैं कि भाई कालिया नाग को रमणक द्वीप में भेज दिया। तो यानी जो दूषित जल जमुना, गंगा ऐसी हमारी नदियों में जो शहरी जल गिर रहा है, और हम अगर उन नालों को रोक दें, उनकी दिशा बदल दें, कहीं ऐसी जगह उनको कर दें जहाँ से ये जल को दूषित ना करें, तो उसका ये प्रतीक हो सकता है कि उन्होंने अब हज़ारों फन बताए हैं तो नाले भी तो हज़ारों हैं। तो जैसे जैसे ये नाले हज़ारों हैं वैसे ही वो कालिया नाग के फन हैं। तो ये इसका प्रतीक हो सकता है। कथा कहानियों में हो सकता है उन्होंने नाग को नाथा हो। तो ये सब बातें, बहुत सारी और भी बातें मुझे याद आ रही हैं, लेकिन वीडियो चूँकि बड़ा हो रहा है इसलिए आज हम इतनी ही बातों को लेंगे। तो साथियों, मुझे लगता है कि मेरे विचारों से आप सहमत होंगे। अगर सहमत नहीं है, कोई आपकी शंका है, कोई आपकी प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। जितना हो सके तर्क संगत सत्य नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि धीरे धीरे वैज्ञानिक चेतना का जन्म हो, लोगों में परस्पर प्रेम बढ़े, मानवता का जन्म हो। क्योंकि जब तक ये अंधविश्वास और उस समय की कहानियाँ रहेंगी तब तक हम प्रगतिशील नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि को जकड़ लेती हैं जी। बुद्धि को खोलने के लिए हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ज़रूरत है। तो आइए मेरे साथ में हाथ मिलाइए और समाज जागृति के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने अपने ग्रुपों पर डाल दीजिए। और एक बात और कहूँ कि जब आप सोते हैं, दिन भर के कामों से निवृत्त होकर के सोते हैं, तो ये कोई ज़्यादा बड़े चैनल नहीं होते, 5 से लेकर के और 15 मिनट के बीच में मेरा वीडियो होता है। आप एक वीडियो प्रतिदिन ज़रूर सुनें, अपने प्रेमियों को, अपने दोस्तों को, अपने मेहमानों को, रिश्तेदारों को शेयर करें और कहें कि मैं ये नहीं कहता कि आप इनको मान लो, लेकिन धीरे धीरे आप सुनना शुरू कीजिए। जैसे जैसे आप सुनेंगे धीरे धीरे, एक वीडियो से तो आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी। आपको लगेगा अरे क्या ये हमारे शास्त्रों का विरोध हो रहा है, ये वामपंथी है, भीमटा है, ये बुद्धिस्ट है, ये है, वो है, ये सारी बातें आप करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब आप ठंडे दिमाग से समझेंगे, थोड़ी सी बुद्धि आपकी जगेगी, तो आपको लगेगा कि मैं बात ठीक कह रहा हूँ। क्योंकि आजकल तो
यूट्यूब पर इतना मनोरंजन, इतना यूट्यूब की भरमार है, इतना भ्रमित किया जा रहा है लोगों को कि एक चैनल देखो तो आप जैसा देखोगे वैसे ही बातें आती जाती हैं। अगर आपने कोई मनोरंजन देख लिया तो वैसा ही वैसा मनोरंजन आएगा, कोई संगीत सुन लिया तो वैसा ही वैसा संगीत आएगा, कोई आपने असली चलचित्र देख लिए तो वैसे ही गंदे गंदे चित्र आने लगेंगे, कोई समाचार सुन लिया तो समाचार ही समाचार आने लगेगा। तो ये तो सब आप जानते हैं। तो आपके ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आप सावधान रहिए और कोशिश कीजिए कि जिससे आपको शांति मिले, आप में प्रेम, भाईचारा, करुणा, दया और मानवता की भावना का उदय हो। आप वैसी वीडियो देखें। वीडियो तो बहुत सुंदर, चमत्कृत और कंपोजिंग करके बनाए जा सकते हैं, लेकिन मैं तो केवल अपनी बात आप तक रख रहा हूँ सीधे शब्दों में। तो मुझे लगता है कि 15 मिनट का वीडियो हो गया है। आप अपनी पूरी समझ से इस चैनल को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।